हेलो साथियों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने माइंड को हर सिचुएशन में कैसे कूल रखें। हाउ टू हैव ए कूल माइंड और काम माइंड इन एवरी सिचुएशन। देखिए, आपने देखा होगा, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि वो बहुत खर दिमाग का आदमी है, बड़ा जल्दी गुस्सा आता है और वो सिचुएशन ठीक से हैंडल नहीं करता है, एकदम से चिल्ला पड़ता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, उससे बात मत करो। और वह दूसरा आदमी बड़ा कूल माइंड है, डिसीजन बहुत सही लेता है, चाहे जितनी सिचुएशन आ जाए खराब, उसका माइंड खराब नहीं होगा, वो उसको और अच्छी तरह से सॉल्व करेगा क्योंकि उसका माइंड इतने में काम रहता है, कूल रहता है। अब ये होता है कि कूल और काम माइंड से फ़ायदे क्या है। देखिए, अगर हमारा माइंड काम कूल होगा, काम होगा तो अच्छी तरह हम सोचेंगे और हमारे सोचने की क्षमता अच्छी होगी तो हमारा परिणाम भी अच्छा होगा, एक्शन भी अच्छे होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जरा सी बात पे एकदम से गर्म हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएंगे, चिड़चिड़ा जाएंगे, अपना टेम्पर लूज कर देंगे। उनमें टॉलरेंस पावर है ही नहीं। जो कहते हैं ना, वो आदमी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। अब शॉर्ट टेम्पर्ड है तो शॉर्ट टेम्पर्ड है तो उसको भी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उसको देखना चाहिए कि हम इसको कैसे ठीक करें। या किसी को हर सिचुएशन में काम नहीं रह पाता है, जरा जरा बातों पर होता नहीं है कि छोट, जैसे आपने तालाब में ईंटा फेंका, जरा सी बात पे वहाँ पे बुलबुला होगा, पानी उछल जाएगा। समुद्र में फेंकेंगे, कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं ना, आदमी को समुद्र की तरह डीप होना चाहिए, चाहे जितनी सिचुएशन आ जाए वो हिलेगा नहीं। अंदर से इमोशनली, मेंटली और फिजिकली तो ऑफकोर्स कूल रहेगा, तो उतना अच्छी तरह से वो और सिचुएशन को हैंडल करेगा। अब ये होता है कि इसको हम करें कैसे। आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और आपसे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट भी है कि ताकि आप पूरा समझ सकें। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको करना है डीप ब्रीथ। जब देखिए हम कि हमारा माइंड कूल नहीं है, हर समय नहीं रहता है, तो हमको सबसे पहले उसमें एक डीप ब्रीथ लेना चाहिए। डीप ब्रीथ लेके क्यों? क्योंकि डीप ब्रीथ से हमारा गुस्सा कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी। लोग कहते हैं ना, डीप ब्रीथ 5 बार 10 बार, जितनी बार, मतलब कम से कम 5 बार 10 बार लें। और अगर पॉसिबल हो तो 1 गिलास ठंडा पानी पी लें। पानी नहीं मिलता है तो डीप ब्रीथ ले लें। डीप ब्रीथ तो अर्थ में अवेलेबल है आपके पास, जहाँ भी आप हैं, यू कैन टेक डीप ब्रीथ। सबसे सिचुएशन सबसे पहला तो यही है कि अपने को डीप ब्रीथ लेने से एकदम से आदमी को थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है, एंगर कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम गुस्सा है। कई बार लोग कहते हैं भाई आपका गुस्सा है, जैसे बॉस से कहा, उन्होंने कहा कौन का गुस्सा है? मैं गुस्सा नहीं हूँ। क्योंकि गुस्सा है तो अपने गुस्सा को, एंगर को हाइड कर रहा है। हाइड करना भी ठीक नहीं है। क्यों? वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो ही जाएगा। जब अगर एंगर है तो एंगर है, भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट हो ही जाएगा बिहेवियर में। तो हमको एक्सेप्ट करना है कि हम उसमें गुस्सा हैं या हम एंजाइटी में हैं। तो हमको मतलब अपनी सिचुएशन पता है, अपने माइंड की स्टेट हमको पता है कि हम उसमें गुस्सा हो रहे हैं। अब हमको क्या करना चाहिए? असली सिचुएशन वही है कि हमको करना क्या चाहिए। अब उस समय जब हमको मालूम चल गया हम गुस्सा है, सबसे पहले हमको देखना चाहिए नंबर 3, डिसाइड कि मुझे काम होना है। लोग यही नहीं करते हैं, पता है गुस्सा कर रहे हैं लेकिन सोचते नहीं हमको करना क्या है, वो एंगर की तरफ और आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमको देखना है कि हमको काम होना है, हमको शांत होना है। अब हमको अगर शांत होना है तो उसका अगला, मतलब हमने डिसाइड कर लिया हमको शांत होना है, इसका मतलब हमको गुस्सा नहीं करना है, हमको बैक आना है। अब हमको चौथा हमारा क्या है, पिक्चराइज योर सेल्फ एज विनर। विनर मतलब कि हम गुस्सा को अपने कंट्रोल कर लेंगे, अपने माइंड को शांत कर लेंगे। अब माइंड जितना हमने डिसाइड कर लिया, अब जब हमने पिक्चराइज कर लिया कि हम विनर हैं, हम कर लेंगे, इसका मतलब हमारे में कन्विक्शन आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, एक पॉजिटिविटी आ गई कि हम अपने को कंट्रोल कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे मतलब हम अब गो बैक कर रहे हैं टूवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। अब इसके अलावा हमारा 5वां स्टेप है, यहाँ से हमारा स्टेप शुरू होता है कि हम कैसे कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। मतलब हमने अपने को एक्नॉलेज कर लिया कि गुस्सा आ रहा है, हमको ये भी डिसाइड कर लिया हमको करना क्या है, इसका मतलब अब हमारा सब क्लियर हो गया। अब हमको नॉर्मल होना है। तो उसके लिए नॉर्मल होने के लिए क्या है, हमको करना क्या है, देखिए, अपना थॉट चेंज करना है। जिस चीज़ से हमको गुस्सा हो रहा है, एंगर हो रहा है, अपने थॉट को चेंज करना है। थॉट को चेंज करेंगे तभी हमारा वर्ड्स डिफरेंट होंगे, हमारे थिंकिंग डिफरेंट होगी, हमारे एक्शन डिफरेंट होंगे। तो हमको उसमें थॉट चेंज कर लेना है। जैसे लोग कहते हैं नहीं भाई, अच्छा ऐसा करते हैं, हम बाद में चेंज करते हैं, चलो ये बात बाद में बात करते हैं, अभी दूसरी बात कर लेते हैं। मतलब हमने शिफ्ट कर लिया अपने फोकस को और हमने जो है थॉट को चैलेंज किया
कि भाई इस थॉट से गुस्सा आ रहा है, इसको हम विन करेंगे। अब विन करने के लिए हमने अपने थॉट को चेंज कर दिया, फोकस को चेंज कर दिया। हमारा थर्ड क्या है कि थोड़ा स्ट्रॉल कर लिया, घूम आए बाहर, वॉक कर ली, भूख लगी कुछ खा पी लिया, अच्छा भाई चलो भाई चाय पी लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। आपका डिविएशन हो गया एंगर से, तो आपने ये कर लिया। चौथे में क्या है, देखिए कई बार क्या होता है, आदमी लिख के बहुत अपने को डिस्ट्रेस कर लेता है। जैसे लोग कहते हैं ना डायरी लिखना, रात में डायरी लिख रहे हैं, या गुस्सा आ रहा है, हम अकेले में हैं, हमने पॉइंट लिख लिया अपने डायरी में या नोटबुक में कहीं, तो उससे क्या होगा कि हम अपने को डिस्ट्रेस कर रहे हैं। वो स्ट्रेस बस्टर का काम कर रहा है कि हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर, दूसरे से नहीं कर रहे हैं, सेल्फ से कर रहे हैं, और उससे फिर हम अपने इंट्रोस्पेक्शन करके अपने इंप्रूव कर लेंगे। अगर पॉसिबल है तो आप उसको राइट डाउन कर लीजिए, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, मेरा क्या बिहेवियर हो रहा है, पहले क्या था, सेम सिचुएशन में हम कैसा अभी रिएक्ट कर रहे हैं, पहले कैसा किया, कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पहली बार हम कर रहे हैं, ठीक है, अब अगली बार हम इसको आज से कंपेयर करेंगे कि हमारे में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या है, ये सब पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो आप उस समय थोड़ा म्यूजिक सुन लीजिए, माइंड को डिबेट कर लीजिए, और अपना कहना चाहिए कि कोई चीज़ इंटरेस्टिंग कर लीजिए जिससे आपको इंटरेस्ट हो। जैसे लोग कहते नहीं मैं अभी आते हैं 5 मिनट ड्राइव करके आ गए, बाहर होके आ गए, कुछ भी कर लिया अपना, मतलब चेंज कर लिया। और हमारा छठा है, अगर कोई आपको उस समय फ्रेंड्स हैं, सपोर्ट सिस्टम है, उससे आपने बात कर ली, वो कहते नहीं है, या आपके लोग कहते हैं अपने मेंटर से बात कर ली, मतलब उससे में हमने बात कर ली अपने को कि भाई हम ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ, कॉन्फिडेंस आ गया, आपके पास गाइडेंस मिल गई। तो किसी से अपने जो आपका हितैषी हो, सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंड, कोई हो आपका, कोलीग, मेंटर, उससे बात कर ली। और हमारा सातवां क्या है कि उस समय स्पेंड टाइम करना है हमको दूसरी चीज़ों में, जैसे अपनी कोई हॉबी है उसमें लग गए, म्यूजिक सुनना है, ड्राइव करना है, या किसी पेट से हम मिले होते ना, स्पेंड टाइम विद पेट, पेट से, बर्ड से, इन्वायरमेंट से थोड़ा चेंज कर लिया, माइंड चेंज हो गया हमारा। और लास्ट हमारा है कि ये सब चीज़ हम करेंगे कब, जब अंदर से हम ऊपर से बाहर से फिट है। तो सेल्फ केयर, अब सेल्फ केयर के लिए क्या जरूरी है, हम अपनी हेल्थ ठीक रखें, प्रॉपर नींद लें, नींद प्रॉपर लेंगे तो हमको ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आएगा, कंट्रोल रहेगा हमारा। नींद है नहीं, चिड़चिड़ा रहे हैं हम, टॉलरेंस पावर कम हो गई है, ये बहुत वीक हो गए हैं, तो भी हम चिड़चिड़ा रहे हैं, जरा सी बात पे थक जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो हमारा हेल्थ ठीक हो, प्रॉपर स्लीप हो, प्रॉपर डाइट हो, इसके लिए हम एक्सरसाइज वगैरह भी करें ताकि हम मेटाबॉलिज्म वगैरह बिल्कुल सब ठीक रहे, और मेडिटेशन है, योग है, और पॉजिटिव अफर्मेशंस करें, पॉजिटिविटी, कि हमारे माइंड में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक हो, तो उससे क्या होगा, हम अच्छी बात सोचेंगे। अदरवाइज हम अपने को आगे बढ़ाने का सोचेंगे नहीं, अपने को इम्प्रूव करेंगे नहीं। तो हमको हर समय अपने को इम्प्रूव करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। अदरवाइज क्या होगा, जो हमारा माइंड का लुक है, हर समय गुस्सा हो जा रहे हैं, काम हो नहीं रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, चीख रहे हैं, सिचुएशन तो उससे हैंडल होगी नहीं, उससे क्या सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, आपका बिहेवियर ख़राब होगा, आपके डिसीजन गलत होंगे। जो माउंट साइंड नहीं है, जब माइंड साउंड नहीं है, डिसीजन कहाँ सही होगा, लोग भी आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे, रिलेशन भी खराब होगा, मतलब हर तरह से परिणाम खराब ही होगा। तो इस तरह से और सिचुएशंस आएंगी खराब, अनवांटेड सिचुएशंस भी आएंगी, चैलेंजिंग सिचुएशन भी आएंगी, सैड सिचुएशंस भी आएंगी, तरह तरह की सिचुएशंस आएंगी, अनवांटेड, अनप्लेजेंट, सडन। तो आपको अपने को मेंटेन रखना है, अपने को कूल रखना है। कैसे रखेंगे, ये जो मैंने आपको बताया 7 स्टेप, इनसे, क्योंकि एक से आपने देखा होगा बड़े लोग जो सफल होते हैं, कि जितनी सिचुएशन खराब हो जाए वो अपने को नहीं खोएंगे, अपना आपा नहीं खोते। कहते हैं भाई आपा नहीं खोना चाहिए, गुस्सा में आपा नहीं खो। आपा क्या है, अपने को हम कंट्रोल रखना है अपने को। तो इन चीज़ों से हम अपने को, माइंड को काम रख सकते हैं। और अगर हम माइंड काम है तो सिंपल चीज़ है कि परिणाम अच्छा होगा, हम सोचने में सक्षम होंगे, सब चीज़ ठीक होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो मेरा पसंद आएगा, और आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका ये प्रोत्साहन मुझे और मोटिवेट करेगा और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।